गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सी लैंग्वेज में एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनाएंगे। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स या सम ऑफ टू मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हेडर फाइल लगाऊंगा मैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h। देन प्रोग्राम की नेक्स्ट लाइन लिखूंगा हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड conio.h। देन लिखूंगा void मेन फंक्शन को स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले क्लियर स्क्रीन फंक्शन को लिखूंगा, जिससे पिछला आउटपुट दिखाई नहीं देगा, आउटपुट की स्क्रीन क्लियर दिखाई देगी। तो इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के लिए 3 एरे डिक्लेयर करेंगे। जैसे 2 वैल्यूज़ को अपन जोड़ते हैं तो अपन 3 वेरिएबल लेते हैं। जैसे 10 को स्टोर करने के लिए ए वेरिएबल, 20 को स्टोर करने के लिए बी वेरिएबल और दोनों का सम स्टोर करने के लिए सी वेरिएबल, यानी 30 जो है वो सी में स्टोर होगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर 3 एरे ले लेंगे, 3 2D एरे लेंगे। 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो 3 2D एरे लेंगे। A3 का एरे ले लेंगे, A33 का। देन B33 का एरे ले लेंगे, B33 का एरे लेंगे और देन C33 का एरे ले लेंगे, C33 का एरे ले लेंगे। 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो सिंपल सी बात है कि 3 एरे लेंगे, 2 में वैल्यूज इनपुट करेंगे और तीसरे के अंदर उसका सम स्टोर होगा। फिर लूप के लिए वेरिएबल ले लेंगे आई, रो का लूप चलेगा तो आई वेरिएबल लेंगे, कॉलम का लूप चलेगा तो जे वेरिएबल लेंगे, एन लेंगे एरे की साइज के लिए, एन वेरिएबल एरे की साइज के लिए और एम वेरिएबल कॉलम की साइज के लिए, और देन सेमीकोलन। फिर प्रिंटफ के अंदर एन की वैल्यू इनपुट पहले करवाऊंगा मैं, एरे रो की साइज इनपुट करवाऊंगा तो मैं लिख दूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ एन, एन वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करवाऊंगा। तो रो की साइज के लिए वेरिएबल एन लिया हुआ है तो रो की साइज के लिए मैसेज देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ एन। स्कैन करवा लेंगे एन वेरिएबल को, एन वेरिएबल को स्कैन करवा लेंगे। देन उसके बाद प्रिंटफ के अंदर मैं लिखूंगा एम वेरिएबल को इनपुट करवाऊंगा प्रिंटफ के अंदर, एंटर द वैल्यू ऑफ एम, एंटर द वैल्यू ऑफ एम, एंटर द वैल्यू ऑफ एम। उसके बाद स्कैन करवा लेंगे एन वेरिएबल को, एम वेरिएबल को स्कैन करवा लेंगे, %m। उसके बाद सबसे पहले ए मैट्रिक्स में वैल्यू इनपुट होगी तो प्रिंटफ के अंदर मैसेज दूंगा इनपुट मैट्रिक्स ए, इनपुट मैट्रिक्स ए, इनपुट मैट्रिक्स ए \n। फिर लूप चलाऊंगा फॉर i बराबर 0, फॉर i बराबर 0, i लेस देन n, सेमीकोलन i प्लस प्लस, फॉर i बराबर 0 सेमीकोलन i लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस। फिर j का लूप चलाऊंगा फॉर j बराबर 0, j बराबर 0, j लेस देन m, j प्लस प्लस। फिर स्कैन करवा लेंगे वेरिएबल ए ऑफ आई जे को, ए ऑफ आई जे वेरिएबल को स्कैन करवाएंगे तो ए आई जे के अंदर वैल्यूज इनपुट हो जाएगी। ए आई जे एरे को स्कैन करवाएंगे तो ए आई जे के अंदर वैल्यूज इनपुट हो जाएगी। फिर जे का लूप क्लोज कर देंगे।
फिर आई का लूप क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद में बी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू इनपुट करवाएंगे। तो बी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू इनपुट करवाएंगे तो प्रिंटअप में मैसेज दे देंगे इनपुट मैट्रिक्स बी, इनपुट मैट्रिक्स बी, इनपुट मैट्रिक्स बी बैकस्लैश n सेमीकोलन। उसके बाद लूप सेम चलेगा फॉर आई बराबर 0, फॉर आई बराबर 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस। फिर जे का लूप चलाएंगे फॉर जे बराबर 0, जे बराबर 0 सेमीकोलन जे लेस देन m जे प्लस प्लस। सेम लूप चलेगा। फिर स्कैन करवा लेंगे बी आई जे एरे को स्कैन करवा लेंगे। सेकंड मैट्रिक्स के लिए बी एरे लिया है तो बी आई जे एरे को स्कैन करवा लेंगे। एम्परसेंड लगा देते हैं बी से पहले। बी आई जे एरे को स्कैन करवा लेंगे। 3 एरे बनेंगे ए आई जे, बी आई जे और सी आई जे। सी आई जे 3 एरे बनेंगे। तीसरे एरे के अंदर दोनों एरे को ऐड करना है। अब दोनों एरे को ऐड करना है तो प्रिंटअप के अंदर मैसेज देंगे सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज, सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज, सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज बैकस्लैश n, फिर सेमीकोलन। फिर लूप चलाएंगे फॉर आई बराबर 0, आई बराबर 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस। देन जे का लूप चलाएंगे फॉर जे बराबर 0, जे बराबर 0 जे लेस देन m, जे लेस देन m जे प्लस प्लस। फिर स्कैन करवा लेंगे, जोड़ देंगे ए आई जे और बी आई जे को जोड़ देंगे सी आई जे बराबर, सी आई जे बराबर लिखेंगे ए आई जे, सी आई जे बराबर लिखेंगे ए आई जे प्लस बी आई जे। सी आई जे बराबर हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, बी आई जे। सी आई जे बराबर लिखेंगे ए आई जे प्लस बी आई जे, दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी और सी आई जे एरे में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद दोनों ब्रैकेट बंद कर देंगे, दोनों ब्रैकेट आई और जे का। फिर सी आई जे एरे को प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंटअप के अंदर मैसेज देंगे, प्रिंटअप के अंदर मैसेज दे देंगे। ये मैसेज यहाँ नहीं दे के प्रिंट करवाते समय देना है सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज, सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज, सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज बैकस्लैश n सेमीकोलन। उसके बाद लूप चलाएंगे फॉर आई बराबर 0। सी आई जे एरे को प्रिंट करवाने के लिए मैसेज देंगे सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज बैकस्लैश n। फिर लूप चलाएंगे फॉर आई बराबर 0 आई लेस देन n देन आई प्लस प्लस। देन जे का लूप चलाएंगे फॉर जे बराबर 0, जे बराबर 0 जे लेस देन m जे प्लस प्लस। फिर प्रिंटअप के अंदर प्रिंट करवा लेंगे, सी आई जे एरे को प्रिंट करवा लेंगे %d बैकस्लैश t लगा देते हैं जिससे स्पेस आ जाएगा, टैब आ जाएगा और सी आई जे, सी आई जे, सी आई जे देन सेमीकोलन।
देन जे का लूप बंद कर देंगे, फिर उसके बाद आई का लूप बंद करने से पहले प्रिंटफ के अंदर \n लगाएंगे, तभी मैट्रिक्स के फॉर्म में एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। देन प्रोग्राम के लास्ट में गेट ch आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और देन वॉइड मैन बंद कर देंगे। उसके बाद Alt F9 से प्रोग्राम को कंपाइल करवाएंगे, 0 एरर आ रहा है। कंट्रोल F9 से प्रोग्राम को रन करवाएंगे। n की वैल्यू दी 3 और m की वैल्यू दी 3, यानी एक मैट्रिक्स के अंदर 3 इंटू 3 कितना होता है 9 वैल्यूज़ इनपुट होगी एक मैट्रिक्स के अंदर। ए के अंदर 9 वैल्यू और बी के अंदर 9 वैल्यू, और फिर दोनों का सम जो है वो Cij एरे के अंदर स्टोर होगा। इनपुट मैट्रिक्स ए, इसमें इनपुट मैट्रिक्स ए यानी हमें 9 वैल्यूज़ इनपुट करनी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। देन इनपुट मैट्रिक्स बी, इनपुट मैट्रिक्स बी वैल्यूज़ इनपुट कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 10 + 1 11 हो गया, और 20 + 2 22 हो गया, और 30 + 3 33 हो गया, 40 + 4 44 हो गया, 50 + 5 55 हो गया, 60 + 6 66 हो गया, और 80 + 70 + 7 77 हो गया, और 80 + 8 88 हो गया, और 90 + 9 जो है 99 हो गया। एक बार 2×2 की मैट्रिक्स देख लेते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू दी 2, m की वैल्यू दी 2, n इंटू m यानी 2 इंटू 2 4। एक मैट्रिक्स में 4 वैल्यूज़ इनपुट होगी, एक मैट्रिक्स के अंदर 4 वैल्यूज़ इनपुट होगी। तो पहले मैं इनपुट कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40। सेकंड मैट्रिक्स में मैं इनपुट करूँगा 50, 60, 70, 80 और 90। एक बार दोबारा रन करवाते हैं प्रोग्राम को। n की वैल्यू दी 2, m की वैल्यू दी 2। फर्स्ट मैट्रिक्स में मैंने इनपुट किया 10, 20, 30 और 40। सेकंड मैट्रिक्स में मैं इनपुट करूँगा 50, 60, 70, 80। उसके बाद में सम ऑफ टू मैट्रिक्स आ गया, 10 + 50 60 हो गया, 20 + 60 80 हो गया, और 30 + 70 100 हो गया, और 40 + 80 जो है 120 हो गया। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।